बोलना चाहता हूँ। कल रात में जब वापस जा रहे थे अमर डीजे चिंटू भाई, उन्होंने इतनी सिक्योरिटी दी है कि अगली बार परमिशन लेना, दोबारा आएंगे इससे भी बेहतरीन सामान लेके आएंगे, इससे भी अच्छा काम। मतलब जब अमर साउंड और कसाना साउंड का नाम सुना ना पब्लिक ने, तो वही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्रेज आया। एक सेटअप तो हमारे यहाँ लग के तैयार भी था कसाना जी का। हाँ, कसाना जी का इवन सेटअप तैयार था। वो तो पूरे मूड से थे कि भाई इस बार ताबड़तोड़ कंपटीशन करना है। और जब आप गए तो वहाँ पे गाड़ी बुकिंग नहीं हुई थी, आने के बाद में हो गई थी। तो क्या लगभग बुक करते टाइम में आपने कितने उसको पेमेंट दी होगी? आने से नहीं तो प्रशासन उसको सीज करने की तैयारी में था। 4,000 11,000 ये टोकन अमाउंट था। ये सब टोटल 1,81,000 हमने अमर डीजे को पेड किया है। अगली पार्टी को देख के वो माल अपना बढ़ाते। 40-45 रेस की गाड़ी में थी, बाकी तो सब लाइटिंग अलग थी, सारी एकदम अलग लेवल की लाइटिंग थी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। फाइनली मीटर खींच के कल रात मैंने एक इंटरव्यू डाला था कसाना जी का, जो कि कसाना डीजे बुक करा था जिन्होंने रिस्टल से भाई। तो उनका बड़ा ही शानदार इंटरव्यू था। और लेकिन शानदार इंटरव्यू के कारण हुआ क्या, अब दरअसल में पार्टी वालों ने जिन पार्टी वालों ने डीजे बुक करा था भाई, बहुत चीज़ें यहाँ पे होनी थी जो नहीं हो पाई। और बहुत सी चीज़ें मुझे दिखानी थी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को, वो भी नहीं हो पाया। तो भाई उसके पीछे जो भी कारण था, कसाना डीजे की बुकिंग के पीछे जितने भी वो थे, सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो फाइनली मैं अमर डीजे की पार्टी वालों के पास आ गया था, जिन्होंने पार्टी वालों ने बुक करा था ये डीजे। और अब इनसे रिव्यू लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत थी, क्या नहीं थी, और किस वजह से डीजे कैंसिल हुआ और किसी वजह से नहीं हुआ, तो क्या कारण थे इन सब चीज़ों के पीछे। तो भाई पता करते हैं फाइनली। सबसे पहले माता रानी के करेंगे दर्शन, उसके बाद करेंगे इस वीडियो को पूरी। तो भाई ये पंडाल है, कितना बढ़िया लगा रखा है, देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि क्या रीज़न थे क्या नहीं थे सब पता करने का। पार्टी वाले आ चुके हैं, तो अब रिव्यू लेते हैं कि क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। तो सबसे पहले मैं भाई से पूछना चाहूँगा, भाई आपका नाम क्या है? गौरव सिंह। तो भाई ये जो पार्टी बुक, मतलब जिन पार्टी ने डीजे बुक करा था, तो उनका मेन सदस्य यहाँ पे कौन है? अभी मेन सदस्य तुम्हारे सेठ जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई हैं। तो लगभग अभी सारे जितने भी सदस्यों ने बुक करा था उस डीजे को, हमारे डीजे पार्टी को, तो भाई यहाँ पे है मौजूद। तो अभी जो आपने डीजे बुक करा उसके पीछे क्या कारण था कि डीजे को वापस भेजना पड़ा? फाइनली हमारा परमिशन जो है आज मिलने वाला था। हाँ। और जो गवर्नमेंट ये जो अपने यहाँ का मजिस्ट्रेट का ये जो रूल है, उसमें ये था कि 6 से 8 डिब्बे बचने हैं विसर्जन में, उसी का मुझे परमिशन मिलने वाला था। वो परमिशन मुझे कल मिलना था, मिल नहीं पाया। आज मिलने वाला था, मिल नहीं पाया। उसके बाद जो है आने से ये डीजे बुक करने से पहले परमिशन नहीं ली गई थी कि परमिशन इसके पहले नहीं ली गई थी, इसका अप्लाई किया गया था, हो नहीं पाया था। कल मिलना था, नहीं मिल पाया। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशू। अच्छा, तो ईश्वर जी मैं आपसे एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये डीजे वाले आए थे, इन्होंने अपनी मेहनत करी खराब और यहाँ पे डीजे ला करके सेटअप अपना रखा। और कुछ देर तक मेरे सुनने में आई और भी यूट्यूबर्स ने बताया कि डीजे को सीज कर दिया था पुलिस वालों ने। तो उसके पीछे क्या कारण था? सीज तो नहीं किए, बैठाए थे, सीज करने के मूड में थे उन लोग। अच्छा, काफ़ी हम लोग दबाव बनाने काफ़ी देर तक जो गाड़ी खड़ी रही थाने के बाहर, तो उसका कारण क्या था? कारण यही था कि लोग उनको जिले के बाहर कर दें। प्रशासन ने जिले के बाहर तक पहुंचवाया डीजे को। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी को राम राम। और भाई मैं एक चीज़ पता करना चाहता हूँ, ये जो साउंड आपने बुक करा था, तो इस साउंड को किस बेस पर बुक करा था? आपने कभी इसका साउंड सुना था या कंपटीशन देखा था या फिर जाके? नहीं, सुना तो नहीं था, लेकिन जो ये कंपनी थी ये देश लेवल की कंपनी थी। अच्छा। हाँ, इसका नाम देश लेवल में, तो यही देख के हमने बुक किया था। जियोमर साउंड जी। तो कभी आज तक बसते हुए आपने नहीं, देखा? हमने कभी नहीं देखा था। हम दिल्ली भी गए थे, चिंटू के से मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन
माता रानी की कृपा थी, उनकी गाड़ी तब भी हो गई। वहाँ से जाने के बाद हम लोग गए थे, गाड़ी नहीं हुआ। वहाँ से आने के बाद हमारी गाड़ी हुई। अच्छा, जब आप गए तो वहाँ पे गाड़ी बुकिंग नहीं हुई नहीं थी, हुई। आने के बाद में हो हाँ। गई थी। तो क्या लगभग बुक करते टाइम में आपने कितने उसको पेमेंट दी होगी? अब हमारा कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ है। नहीं, उस टाइम में आपने कितनी पेमेंट दी थी बुक करते टाइम? उस टाइम वहाँ कुछ पेमेंट नहीं, यहाँ से पेमेंट भेजा गया था। अच्छा, वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं दी थी, यहाँ से पेमेंट भेजा गया था तो बुक हो गया था ये, तो डीजे यहाँ तक आ गया था। तो भाई आपका नाम क्या है? सत्यन कुमार बोल रहा हूँ। सत्यन भाई, ये जो व्यवस्था जो खराब हुई है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपके यूट्यूब के माध्यम से हम कल ही बोल दिए थे। हाँ। बहरहाल इस समय सुल्तानपुर जिले में 2 लाइन बहुत फेमस हो रही है कि प्रशासन जीत गया, भगवान हार गए। अच्छा, भगवान से बड़े प्रशासन है। हम यही बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। और आपको तो हम कल बता ही दिए थे आपको तो मैं नहीं, ये जो पब्लिक निराश है, आप लोगों इतना निराश होकर के वापस भेजना पड़ा और बड़ी मुश्किल से डीजे सेटअप को बुलाया गया था कंपटीशन के लिए। हाँ। ये तो उसके पीछे क्या कुछ उसके कहना है? पीछे भैया गाड़ी बड़े लेवल की थी, सबसे बड़ी लेवल गाड़ी थी। और दूसरी बात बहुत दूर की थी, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि बाहर की गाड़ी पहले की नहीं। बात ये थी, और बाकी कोई बात नहीं थी। नहीं हो पाया, नहीं हुआ। लगभग ये कितने में बुक हुआ था पूरा डीजे भैया सेटअप? लमसम 4.5-5 के आसपास। 5.5। 4.5-5 मतलब भाई खर्चा, तेल, जनरेटर तो अलग विषय है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, विजय दुबे नाम है। हैं? विजय दुबे। विजय दुबे जी, मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि जो पार्टी वालों के जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई अभी तक हो पाई है या नहीं हो पाई है? भरपाई की बात करें तो हम लोग एडवांस पेमेंट उनको 1,81,000 रुपये दे चुके हैं, डीजे सिर्फ डीजे वालों को। सिर्फ डीजे वाले को? डीजे वालों को। और कल रात में प्रशासन की सख्ती की वजह से उनको ले जाके थाने में बैठाया गया। बहुत मशक्क़त के बाद उन्होंने छोड़ा है, जिले के बॉर्डर क्रॉस कराया है यहाँ से। और हम लोगों ने उनसे कोई पैसा वापसी नहीं लिया है। आपके यूट्यूब के माध्यम से एक बार आपको थोड़ा सा पेमेंट डिटेल दिखाना चाहते हैं। आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये देखिए उनको जो पेमेंट गई है सारी, 25,000, 50,000, 25,000, 30,000, 20,000, 15,000, 4,000, 11,000 ये टोकन अमाउंट था। ये सब टोटल 1,81,000 हमने अमर डीजे को पेड किया है। और प्लस 60,000 रुपये का जनरेटर था, उसको भी 50,000 रुपये हमने एडवांस दे दिया है। तो टोटल लगभग मोटा हम 3 लाख रुपये तो अभी तक हम लोग का एकदम से वेस्ट हो गया, मनी दे दिया आपने? दे दिया है पार्टी को। और अमर डीजे से हमने कोई रिफंड नहीं लिया है, बल्कि उनकी मदद करके उनको प्रशासन से छुड़वा के उनको अपना बॉर्डर भी क्रॉस करवाया है, सबको खाना वाना खिला के। बाकी वो भी खुश है। नहीं, देखो वो तो दूर से आए थे, कहीं ना कहीं आपने सही करा कि भाई हमने अगर बुक करा है, गलती हमारी तरफ से हुई है। प्रशासन ने कोई भी मतलब साथ नहीं दिया कि हाँ भाई डीजे बजना चाहिए। हमने अपील भी करी जाके। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि देखो, अब मैंने बहुत सी यात्रा करी है कि कहीं कहीं होता है कि पैसे ही नहीं देते, डीजे वालों को वापस भेज दिया जाता है, या बच भी रहा होता तब भी वापस कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे चांदा बाज़ार में आके बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे एकता है और एकता के साथ में लोगों की फीलिंग्स समझी जाती है। क्योंकि देखो कहीं कहीं ये भी निराश हैं कि हमारा साउंड दूर से मंगवाया और हमने बुक करा इतनी मुश्किल से, फिर उसके बाद बजा नहीं और आके सीधा चला ही गया। वो बंदा भी नहीं है इवेंट, नहीं बंधा भी नहीं था। बंदा भी नहीं था। लोडेड ट्रक आया है, सीधा सीधा थाना वाले उठा के थाने के बाहर लेके खड़े कर दिए हैं। गाड़ी अंदर ले लिए, चाबी निकाल लिए हैं, ड्राइवर को बैठा लिए थाने में। रात के बहुत कड़ी मशक्कत हम लोग पूरी समिति वाले सब लोग लग के उसको रात को 10 बजे हम लोग यहाँ से निकलवाए हैं थाने से, नहीं तो प्रशासन उसको सीज करने की तैयारी पे था। जो भी है, पैसों से लेके किसी चीज़ में दिक्कत नहीं थी, पार्टी वालों में भी कोई दिक्कत नहीं थी, आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम जो हुई है वो प्रशासन की उधर से हुई है कि तो अब जैसा भी होता है, अब आने वाले 13 तारीख को क्या होने वाला है यहाँ पे? अभी प्रशासन की तरफ से हमें थोड़ा सा सहूलियत मिली है कि आप छोटा सा सेटअप लगाइए, कोई 2-3 डिब्बे का विसर्जित करवाइए, बड़ा सेटअप की परमिशन नहीं है यहाँ पे। तो ये सभी के लिए रूल्स हैं या फिर यहाँ गिने चुने? सिर्फ यहाँ के लिए अभी तो सबसे पहला विसर्जन यहाँ पे है, अभी यहीं से शुरू होता है सारा। अभी सुल्तानपुर का बहुत बड़ा विसर्जन होता है, बहुत फेमस है। कलकत्ता के बाद दूसरा नंबर है सुल्तानपुर का विसर्जन में, दुर्गा पूजा में। अभी तो वहाँ पे देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है 13 तारीख को। अभी छोटा सेटअप लगाएंगे, विसर्जन तो करवाना है किसी भी दिन।
तो अब छोटा सेटअप लगेगा, वो यहाँ लोकल का ही होगा। हाँ, प्रशासन से इतना मिला है कि आप लोकल का कोई भी डीजे कर लीजिए छोटा, विदाउट बेस का, तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। उन्हें अनुमति शायद इस वजह से नहीं दी गई कि वो बाहर से साउंड आए थे और बड़े सेटअप साउंड आए थे, बड़े सेटअप थे, और पब्लिसिटी इतना ज़्यादा हो गई थी कि आप लोगों से यूपी चल रहा था कि यूपी का सबसे बड़ा डीजे, इंडिया में ऐसा सेटअप आज तक नहीं लगा होगा। हाँ। ऐसा सेटअप यहाँ पे बजने वाला है। कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई किसी को भी जिसने भी अभी तक डीजे बजवाए हैं इतना बड़ा सेटअप तो नहीं देखा था। नहीं लगा है। जहाँ तक उनसे हमारी बात हुई थी कि 30 से 35 बेस की गाड़ी बात हुई थी, माल बेचता और भी था, बाकी उनकी मर्जी, अपना अगली पार्टी को देख के वो माल अपना बढ़ाते। 40-45 बेस 40-45 बेस की गाड़ी पर थी, बाकी जो सब लाइटिंग अलग थी, सारी एकदम अलग लेवल की लाइटिंग थी। 40-45 बेस का सेटअप लगने वाला था, जो कि 30 से 35 बेस का बुक किया गया था, है ना। 3.5-4 लाख रुपये में पूरा काम था आपका। साढ़े तो सिर्फ डीजे का था। इसके अलावा हमारा 500 kb का जनरेटर था, उसका 60,000 रुपये किराया था। अच्छा। प्लस उसमें तेल भी हमारा था, जो लगभग 50,000 का एवरेज तेल लगता। अगर 12-14 घंटे गाड़ी बजती तो 50,000 का तेल जाता। डीजे के साथ जितने आदमी हैं, लगभग 20-25 आदमी करीब थे, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब समिति की तरफ से। तो टोटल अमाउंट लगभग 6 लाख क्रॉस करके जाता, 6-6.5 के आसपास जाता, सिर्फ डीजे वालों के लिए। बाकी प्रशासन से सहयोग नहीं मिल पाया, उनसे कौन लड़ सकता है। बिल्कुल, प्रशासन के आगे तो सभी को झुकना पड़ता है। और कहीं ना कहीं भाई मैं भी इतनी दूर से आया था कि आप लोगों को कुछ दिखा सकूं। और हमारे डीजे का, जो कसाना डीजे का जो भी कंपटीशन होना था, बहुत से लोग तैयार बैठे थे कि भाई कब होगा कब नहीं होगा, देखने को मिलेगा, साउंड टेस्टिंग देखने को मिलेंगी। तो जो भी हुआ, आप देखो माता रानी की दुआ से देखते हैं क्या होता है। अब अगले साल के लिए क्या है, कुछ सोचा आपने? अगर आप इतना अभी बड़ा तो setup पूरा कर- साल बचा है। अभी तो पहले 13 तारीख का विसर्जन निपटाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर प्लानिंग 6 महीने पहले से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे इनको बुक करना था 6 महीने पहले से हम लोग सब प्लान हो गया, कैसे क्या करना है, पैसे का अरेंजमेंट कैसे कैसे कहाँ से कैसे करना है। ये साउंड कब बुक करा था आपने? साउंड की बात तो चल रही थी बहुत दिन पहले से, लेकिन अभी साउंड 15 दिन पहले ही फाइनल हुआ इनका। 15 दिन पहले फाइनल हुआ और 15 दिन बाद यहाँ आ भी गया, और वो फिर वापसी भी भेजा गया वापसी है। भी गया है। बाकी एक सेटअप तो हमारे यहाँ लग के तैयार भी था, कसाना जी का। हाँ, कसाना जी का इवेंट सेटअप तैयार था। वो तो पूरे मूड से थे कि भाई इस बार ताबड़तोड़ कंपटीशन करना है और कुछ न कुछ इस चांदा बाजार में दिखाना है। तो उनको तो आते के साथ ही उनको ताज पहना दिया, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा। उनका भी पहना गया, हमारे डीजे को भी है, स्वागत सबका हुआ, फूल माला के साथ सबका स्वागत हुआ, ताज के साथ स्वागत हुआ। लेकिन आने के 1 घंटे बाद ही प्रशासन एक्टिवेट हो गया, उसके बाद कोई ढिलाई नहीं मिली है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक फोन सबका आया अधिकारियों का, प्रेशर बना, दबाव बना सीज करने का। लेकिन बाद में लोकल प्रशासन जो थे उन्होंने थोड़ा सा सहयोग किया, डीजे को सीज नहीं किया, बस इतना बहुत काफ़ी है। उन्होंने जिले के जो बॉर्डर है वहाँ तक अपनी गाड़ी से लेकर उनको क्रॉस करवाया है। उनको हिदायत दी गई कि दोबारा यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप लेके ना। तो ऐसा भी होता है कि जैसे कि डीजे बजेगी ना तब भी सीज हो जाए? इसीलिए तो बहुत मुशक्कत से छूटा है, अगर बच जाता तब तो सीज ही हो जाता। नहीं तो हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो इतनी देर तक जो थाने के बाहर खड़ी करके रखने का क्या प्रशासन जो परमिशन भी बना रहा हो दिन में 80 डेसिमिल का बनाता है, क्या कैसे बनाता है? 80 का दिन में 70, रात में 70 का है। वो तो एक साउंड से भी ज़्यादा है जो मिल रहा था हमको। तो भाई इसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा निराश है पार्टी वाले भी, और जो पब्लिक वेट कर रही थी वो भी निराश है। और इवन मैं भी निराश हूँ कि यार आप लोगों के लिए मैं इतनी दूर से मेहनत करके आया, मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ का विसर्जन एकदम ऐतिहासिक माना जाता है। भीड़ इतनी होती है कि लाखों की पब्लिक होती है। तो बिहार लखनऊ से भी लोग आने इस बार वाले थे। तो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं। नोएडा से आप खुद ही आए थे दूर से। आप खुद ही नोएडा से आए हैं। हजारों टिकट ट्रेन की बुक थी। हाँ बहुत लोग इस मतलब जब अमर साउंड और कसाना साउंड का नाम सुना ना पब्लिक ने, तो वही कहीं ना कहीं Correct. लोगों के अंदर क्रेज आया कि चलो भाई चलते हैं और देखेंगे इनका साउंड कैसा है कैसा नहीं है ना। और पहली बार इतने बड़े लुक में आने वाला था इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर तो नहीं कहेंगे, यूपी के अंदर पहली बार इतना बड़ा सेटअप लगने वाला था। 45 बेस तो कहीं नहीं बजा होगा। 45 बेस लाइट के मामले में वो लाइट प्ले करने वाला था, जो इंडियन जो शो होता है स्टेज शो मुंबई में, इंडियन आइडल क्या इंडियन आइडल जो उसमें लाइट जो प्ले करता, उसकी फ्लाइट थी 12 को रात में बनारस को बाबरपुर एयरपोर्ट पर उतरता, वो लाइट प्ले करने आ रहा था डीजे अमर।
लाइटिंग बहुत अच्छी व्यवस्था थी इसमें। तो कहीं ना कहीं जो सेटअप लगने वाला था ना, इसको देखने के लिए भी दूर दूर से पब्लिक आ रही थी और कुछ तो घर बैठे जिनके पास व्यवस्था नहीं बन पा रही थी कि हम कैसे जाएं कैसे नहीं, तो वो भाई मेरे जैसे भाइयों को सपोर्ट कर रहे थे कि यार इनके चैनल पे वीडियोस आएंगी। तो बहुत निराश है। जो गाड़ी हम लोग फाइनल हुई थी, अगर आप उसका देखना चाहेंगे थोड़ा हम दिखा सकते हैं। तो कौन सी गाड़ी फाइनल? ये सिस्टम टोटली नेजर लाइट है। दूरी और इससे भी अच्छी थी। अभी तो पुराना वीडियो एक था, इससे भी अच्छी है। तो ये कहाँ का साउंड है इसका है? ये न्यू उमर मेरठ वालों को ये न्यू उमर का सारा सेटअप होने का। नहीं, ये जो वीडियो दिखाई है ये न्यू उमर का है सेटअप है। ये तो पुराना सेटअप है, इससे अच्छा गाड़ी है, इससे बड़ी है। तो देखो अब कर तो कुछ भी नहीं सकते, जो हुआ माता रानी की दुआ से। कहते हैं कि काम अच्छा ही होता है, बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। तो कहीं ना कहीं सभी निराश हैं। डीजे वाले भी इतने मुश्किल से मतलब सोच के बहुत कुछ सोच के आए थे कि तैयारी करके कि कुछ ना कुछ पब्लिक को दिखाना है इस बार। वो भी गए हैं तो बहुत से लोग ये करेंगे कि भाई डीजे बिना बजे वापस आ गया, आप लोगों के वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। और यहाँ के पार्टी वालों को लोग कहेंगे कि यार तुम डीजे वालों को बाहर से बुलाया और तुम कुछ नहीं कर पाए, क्यों नहीं बजवाया, क्या कारण था। तो बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस चीज़ को कंट्रोवर्सी ना करके अब इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। तो भाई उम्मीद करेंगे कि यार अब देखो विसर्जन तो विसर्जन है, विसर्जन तो रोक नहीं पाएगा कोई, तो विसर्जन होगा। अब जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 4 साउंड पे करेंगे, लेकिन करेंगे धूमधाम से। तो जहाँ 45 साउंड लगने थे वहाँ 4 साउंड में भी अच्छे से विसर्जन होगा माता रानी का। ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली, लेकिन बस ये है कि सभी निराश हैं। तो वही मैं एक चीज़ ये अपील करना चाहूँगा कि देखो कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले उस चीज़ को हाईलाइट ना करें, और हाईलाइट करने से पहले उस चीज़ को जान लें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं भी हूँ इवन, अगर वीडियो डाल रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज़ की जानकारी लेके तब हम काम करें तो बेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये फिर साउंड बच जाता है ना। ज़्यादा ही एक तो एक ज़्यादा ही हाईलाइट में आ गया, पब्लिसिटी बहुत हो गई थी। बहुत हो गई थी स्टार्टिंग से ही। इसकी जब जिस दिन बुक हुआ उसी दिन से वीडियो शुरू हो गई, सबकी वीडियो शुरू हो गई। तो कसाना जी ने जब अपने उसमें डाला था अपना इंटरव्यू, तो भाई मैं भी कहीं ना कहीं खुश हुआ कि यार चांदा बाज़ार में इतना बड़ा रोड शो होगा, देखने को चलते हैं। तो भाई इवन मैं 2 दिन पहले ही निकल आया था, और आज तो जैसे कि तारीख 11 ही है, 13 तारीख का रोड शो था नहीं, 13 तारीख को। अब सोचो 11 तारीख को तुम्हारा भाई 10 तारीख की रात में आ गया था कि आप लोगों को सब कुछ दिखा पाऊँ। अब कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, उसके लिए भाई वहाँ पे जाते हैं सभी लोग, और भाई करेंगे कुछ ना कुछ। आप लोग बस इसी तरीके से सहयोग देते जाते जाते एक आपके यूट्यूब के माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। कल रात में जब वापस जा रहे थे अमर डीजे चिंटू भाई, उन्होंने इतनी सिक्योरिटी दी है कि अगली बार परमिशन लेना, दोबारा आएंगे इससे भी बेहतरीन सामान लेके आएंगे, इससे भी अच्छा काम होगा। अगर प्रशासन से परमिशन मिल गया, अगली बार मिलेगा, प्रशासन से अगर परमिशन मिल गया तो इससे भी अच्छा काम होगा। बहुत बढ़िया। तो एक बार जयकारा का नारा लगाना है माता रानी का, ठीक है सब? बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ अंदर आ जाओ, तो गाना अंदर आ जाओ इधर आवाज हो गया। तो वो सच्चे दरबार की जय।